नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जहां लगातार एक हत्या का मामला चलकर सामने आया है। यह हत्या मड़वास चौकी अंतर्गत का है, जहां मझौली थाना लगता है और ग्राम पंचायत हिनौता का है। जहां ये बताया जा रहा है कि किसान मजदूर ढूंढते हुए जब अपने गाँव की तरफ निकलता है तो उसके ऊपर हमला हो जाता है और ये हमला घर के करीब ही कुशवाहा के घर के पास हो जाता है। आखिर में क्या पूरा मामला है, आपको अवगत करवाएंगे। ये घटना बताई जा रही है कि विगत कल की है, यानी कि पीछे देखा जाए तो ये 30 तारीख की घटना है, जहां शाम को 8:30 बजे से 9 के बीच में इनके ऊपर एक हमला होता है और वो हमला इस तरीके से होता है कि जान ही ले लेता है। जिन व्यक्ति की बात हो रही है उनका नाम है नारायण द्विवेदी, जो कि हिनौता ग्राम पंचायत के निवासी हैं, जिनकी उम्र 44 वर्ष है। ये खेती किसानी करते हैं और इन्होंने किसानी को लेकर के, यानी कि धान लगवाने को लेकर के ये गए ग्राम पंचायत में, जहां पर इनका ये था कि कुछ लोगों से मिलेंगे और साथ ही साथ मजदूरों को हम लेकर आएंगे जो हमारी कल धान लगाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो जिनके पास ये पहुंचे वहीं घात लगाए कुछ लोग, जो कि लोगों का नाम भी है, आपको बताते चलेंगे हम। आरोपी अमृत लाल गुप्ता, पिता रामनाथन गुप्ता और रामचंद्र गुप्ता, जो कि ये व्यक्ति हैं जिन्होंने नारायण द्विवेदी के ऊपर हमला कर दिया और हमला कुछ इस कदर हुआ कि सामने मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह घटना आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत का यह मामला है, जहां आनन फानन में पुलिस को भी पता चलता है। जहां आनन फानन में पुलिस पहुंचती है और पहुंचने के बाद मौके पर जांच पड़ताल करती है, सबको 5 मिनट ही देखती है। यानी कि अगर बात की जाए नारायण द्विवेदी घटना के बाद 5 मिनट ही जिंदा रहे, इसके बाद उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो जाती है। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। इस पूरे मामले पर पुलिस संज्ञान लेती है, जहां मौके वारदात पर लगभग 5 से 6 लोग मौजूद रहते हैं इस मारपीट में। हालांकि उस पर कौन सपोर्ट कर रहा था और कौन सिर्फ खड़ा था, इस बात की भी जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। जहां जांच पड़ताल लगातार लगभग 4 से 6 घंटे हो गए, लगातार जांच पड़ताल चल रही है। मौके वारदात पर 5 लोगों के ऊपर मामला भी पंजीबद्ध हुआ है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना यह है कि 5 लोगों में से 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी अभी भी 2 से 3 लोग जो है वो फरार है। पूरी जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जो घटना है, अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर में ये घटना की खास वजह क्या थी। आखिर में ये जो हत्या हुई, इसकी रंजिश किस बात की थी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि नारायण द्विवेदी, जो कि उनका मकान जहां पर मौजूद था, वहां पर इनके साथ कोई भी वाद विवाद की स्थिति नहीं देखी गई। ना ही इस गुप्ता परिवार से उनका पहले कोई ऐसा रंजिश था, दुश्मनी थी, और ना ही उनका कभी झगड़ा हुआ। तो आखिर में ये किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा। वहीं पुलिस जांच पड़ताल के बाद बताने की बात की है, यानी कि आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसकी रिपोर्ट देंगे। आपको बताते चले कि इस पूरे घटना पर लगभग कल की जो वारदात थी, पीएम हुआ, जहां आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास इसके बाद परिजनों को बॉडी सौंप दी गई। बॉडी को लेकर के परिजन काफी बौखला गए, एक तरीके से कहूं कि आवेशित हो गए, क्योंकि घटना में जो चीजें देखने को मिली है, यहां पर यह भी चीजें चलकर सामने आई कि जो ये मारपीट की जो घटना है, इससे सामने वाले की मौत हो गई और वो घर का एक मालिक है, यानी कि मुखिया। आखिर में घर कैसे चलेगा। वहीं आपको बताते चले कि इस पूरे घटना पर पीएम रिपोर्ट के बाद ही ये चीजें स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर 2 चीजें बताई गई, कि एक लाठी डंडा और दूसरा अगर बात किया जाए तो हथियार था टांगी, जिसको लेकर के धारदार हथियार से सर फाड़ दिया गया। जहां घटना पर मौके पर अगर बात की जाए तो जो मौत की वजह बताई जा रही है, सर फटने से उनका काफी ब्लड निकल गया, जहां डॉक्टर के द्वारा रिपोर्ट बताई गई। आपको बताते चले कि इसके बाद लगभग 10 बजे से लेकर के अब तक लगातार धरना प्रदर्शन पर ये जो लोग बैठे थे, इनकी जो मांगे थी वो ये मांगे थी कि मुझे सही तरीके से जांच विवेचना तो चाहिए ही, लेकिन साथ ही साथ जो आरोपी है उनके घर पर बुलडोजर चलवाएं। अगर आप बुलडोजर नहीं चलवाएंगे तो हम रोड से नहीं उठेंगे। धीरे धीरे मामला इस तरीके से बनता है कि हजारों लोग रोड पर उपस्थित हो जाते हैं, चारों तरफ से घेराव हो जाता है। वहां मौके पर पुलिस भी मौजूद रहती है, लेकिन पुलिस समझाते समझाते थक जाती है। उनकी मांगे ये होती हैं कि आप कलेक्टर को बुलाइए या फिर एसपी को बुलाइए, जब तक आरोपी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा हम यहां से नहीं उठेंगे। पूरी घटना के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि जहां 21 घंटे बीतने के बाद प्रशासन
एक्शन में आती है और उनकी बातों को मानते हुए जो सरकारी जहां पर मकान बना, सरकारी जमीन पर जिस तरीके से अतिक्रमण मकान जो बनाया जाता है उस पर बुलडोजर चलाने के लिए भी ऑर्डर आ जाता है। जहां मौके वारदात पर 21 घंटे के बाद उस मकान पर बुलडोजर चलता हुआ आप इस टाइम पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। आखिर में ये जो व्यक्ति हैं अभी भी जो फरार है उनको पुलिस ढूंढ रही है, जल्द ही पकड़ेगी ऐसा पुलिस ने कहा है। आखिर में इस पूरे मामले पर किस तरीके से जांच अधूरी रह गई ये आप जरूर बताइएगा। सबसे बड़ी बात यहां पर जो देखी जा रही है कि पुलिस भी आखिर में एक्शन में ही रही। लगातार जिस तरीके से उसने एफआईआर किया और लोगों को पकड़ा, पूछताछ किया, यानी कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि पुलिस का भी काम सराहनीय रहा। लेकिन मौके वारदात पर भागते हुए जो व्यक्ति अब तक फरार है उनको भी जल्द ढूंढने का कोशिश किया जा रहा है। जहां पुलिस के द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार आपको रिपोर्ट दे रहे हैं हम। आप इस पर आपका क्या कहना है वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ग्रामीण होता। अभी कल घटना है, मर्डर की आशंका जताई जा रही है और ये क्या है मामला पूरा? मामला मुझे खुद नहीं पता है, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी वो लोग मारे हैं और उनको हम भागते हुए भी देखे हैं। 5 लोग थे, एक का नाम लालजी गुप्ता था और दूसरे का नाम पप्पू गुप्ता था और एक लल्ला कुशवाहा है और रिंकू कुशवाहा और एक छोटा उसका बाबू है। कोई पुरानी रंजिश? कोई रंजिश नहीं थी। आप उनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। निरापराध, कोई जमीनी विवाद? कोई विवाद नहीं, जमीनी विवाद, कोई जमीनी विवाद नहीं। निरापराध। कितने बजे घटना है? ये शाम 9 बजे करीब ये हमको सूचना मिली, तो हम जब यहाँ से गए देखने। रात 9 बजे? रात 9 बजे की घटना है। तो 5 लोग थे, आपने देखा? हाँ, देखे हैं, भागते हुए देखे। और किसने देखा है? और कोई था केवल आप? अरे हम जब वो कुशवाहा खुद थे, वो खुद आया मेरे घर बुलाने, तो हम गए उसके यहाँ। वो कहाँ उनका मर्डर हुआ है? अरे वो राजेश कुशवाहा के घर के पास। आपके घर से कितना दूर? जुनेर गांव है वो, रेलवे के उस पार। रात में वहाँ थे रेलवे के उस पार? लेबर बुलाने गए थे। लेबर बुलाने दूसरे घर में बैठे थे, तब हमला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। आपको भी अगर कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए मौजूद है, जहां पर आप तरंग न्यूज को कोई सलाह देना चाहें या कोई खबर देना चाहें तो यहां पे आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। शेयर जरूर करिए खबर को ताकि अन्य व्यक्ति तक पहुंचे। अपराध से बचें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद।